आदावर्ज है। एटीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। औरंगाबाद लोकसभा हल्का इंतखाब में मुख्तलिफ पार्टियों के बयानात का आगाज, जात और मजहब की सियासत शुरू, सियासी माहौल गरमाया। सियासी तनाज़े पर दुकान पर हमला, शहर के फाजिलपुरा इलाके में पेश आया वाकया। महाविकास अगाड़ी का काम करने पर जफर मर्चेंट पर हमला होने का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। हमारे पास जनाब चंद्रकांत खैरे औरंगाबादी ने एक बयान दिया है, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये बात कहते हुए संजय शिरसाट ने खैरे का वीडियो दिखाते हुए इनके बयान पर मजाक उड़ाया है। इथपर्यंत ठीक आहे, तरीही ठीक आहे, परंतु जेव्हा मुस्लिम समाजाचा माणूस नमाज पढून बाहेर येतो आणि बाहेर काही जे काही लोक बसलेले असतात त्याच्यावर जर त्या नमाज पडलेल्या माणसाने फू असं केलं तर रोग बरे होतात। हा नवीन शोध जनाब चंद्रकांत खैरे औरंगाबादी यांनी लावलेला आहे। थोडक्यात तुम्हाला या माझ्या गोष्टीवर किती विश्वास बसेल मला माहित नाही, परंतु मी त्यांचा एक व्हिडिओ तुम्हाला दाखवतोय, एकदा पहा आणि यांच्या हिंदुत्वावर तुमचं असलेले कमेंट सुद्धा करा। एक भी मुस्लिम आदमी ने एक भी पत्थर नहीं मारा मंदिर पे, ये ताजुब की बात है। मैं बोलता हूँ एक भी पत्थर नहीं मारा मंदिर पे, क्योंकि उनको मालूम है कि कल रामनवमी है और रामनवमी के इसमें पूरे देश भर में दंगे फसाद हो जाएंगे। फिर ये इतनी सोच, बड़ी सोच भी मुस्लिम समाज के पास है, वो हमारे विश्वास है। इनको मैं कितने बार बोला कि तुम 5 बार नमाज पढ़ो, क्यों? मैं भी बोलता कि हमारे सारे लोग बोलता कि मंदिर में आते जाओ, इनको बोलता था कि 5 बार नमाज पढ़ो, क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद में आपको बताऊंगा, मैं जब मस्जिद के वहाँ बाहर कोई लोग बीमार ये रहते, नमाज पढ़ने के बाद में से मालूम है ना जी। क्यों करते हैं? मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नमाज रहती है, इसलिए मैंने बोला कि इन्होंने अगर 5 बार नमाज पढ़ ली है तो इनके कारण से कई लोग अच्छे हो जाएंगे, और इनके कारण से सब सारा मतलब इनके माहौल भगवान ने दिया, मतलब अल्लाह ने दिया माहौल अच्छा रहेगा। हे यांचं हिंदुत्व। अशा प्रकारे हिंदुत्वाचा प्रचार आणि प्रसार उबाटा गटाचे लोक करत आहेत। अरे ज्यांना आम्ही या 45 वर्ष ज्या शिवसेनेत काम केलं, ज्या शिवसेना प्रमुखाबरोबर राहिलो, त्यांचे विचार हे कुठं चालले ते लक्षात घ्या। कशाला गर्वाने म्हणता मी 1990चा हिंदू आमदार, एकमेव हिंदू आमदार। आता म्हणा होय मेरे को मत दो, मैं जनाब चंद्रकांत खैरे औरंगाबादी आपके औरंगजेब की कब्र और अच्छी करूँगा, वहाँ और संगम रवरी पत्थर लगाऊंगा, और तुम तो जाते जाते नमाज को मैं भी आऊँगा, असं म्हणायची वेळ त्यांच्यावर आली। म्हणून आता उबाटा गटाच्या नेत्याला सांगतो, आता तुम्ही शांत बसा। जे तुम्ही गमावलंय ते गमावलंय, आता ते वापस येणे नाही। अरे ते शिवसेना प्रमुख कुठे, नेता कोणताही असो, शब्दामध्ये कधी हेरफेर नाही। जे बोललो ते बोललो म्हणण्याची ताकद ज्या शिवसेना प्रमुखामध्ये होती, त्यांचे तुम्ही वारसदारच काय, पण त्यांचे साधे सैनिक सुद्धा म्हणायच्या लायकीचे नाही, एवढं मात्र निश्चित आहे। इस पर सैयद इम्तियाज जलील ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। जात और मजहब की बुनियाद पर तशहीर का आगाज हो गया है, ऐसा उन्होंने कहा। बघा, मला जे भीती होती ते भीती खरं ठरत आहे की जेव्हा जेव्हा निवडणूक जवळ येईल तर त्यांचा जे एजेंडा आहे, त्यांचं जे मुख्य कॅम्पेनिंग करण्याचं जे टॉपिक असणार आहे ते जाती आणि धर्माचा, आणि एका शिवसेनेनं सुरू केली की मुसलमानांनी काय करायला पाहिजे, ते काय करतं, आणि त्याच्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया दुसऱ्या शिवसेनेने दिलेली आहे। म्हणजे माझी जी भीती होती की निवडणूक जवळ आली की पुन्हा पुन्हा तोच जातीचा, तोच धर्माचा मुद्दा घेऊन आपला प्रचार कसा करता येईल, त्याची सुरुवात मला असं वाटतं की आता झालेली आहे, कारण आता 10-11 दिवस राहिलेले आहे प्रचारासाठी, म्हणून त्याचं उद्घाटन झालेलं आहे मला असं वाटतं। मी एवढंच काय त्या व्हिडिओबद्दलच म्हणले किंवा तुम्हाला काही त्याच्याबद्दल आक्षेप आहे का नाही? आता नाही, मला खूप आश्चर्य वाटतंय। एक क्रेडिट कमीत कमी
मला द्यायला पाहिजे तुम्ही की ज्या चंद्रकांत खैरे साहेब माझ्या जिल्ह्यातले इतक्या वर्षापासून खासदार होते, आमदार होते, मंत्री होते, त्यांना कधीही मुसलमानांच्या बाबतीत आठवण आली नाही होती. हां, कमीत कमी याचा तर क्रेडिट द्यायला पाहिजे की माझ्यामुळे ते ईदगापर्यंत आले, लोकांना तिथे उभे राहून ईद मुबारकची शुभेच्छा देत होते. हे परिवर्तन कशामुळे झालेलं आहे? हे परिवर्तन याच्यामुळे झालेलं आहे की त्यांनी बघितलं की जे खासदार इम्तियाज जलील आहे ते आमच्या शिवजयंतीला येते, ते गणपती उत्सवमध्ये येते, ते हनुमान जयंतीला येते, ते दिवाळीमध्ये आपल्या सगळ्यांना विश करते, ते दसऱ्यामध्ये सगळ्यांना विश करते, ते ख्रिश्चन फेस्टिवल असू द्या, ते जैन फेस्टिवल असू द्या, ते रामनवमीच्या कार्यक्रमामध्ये येतं. मग सर्व लोकांना घेऊन जाणारा खासदार आहे याची ओळख झाली. मग त्यांना असं कळलं की बाबा आता हे हिंदू मुस्लिम काही चालणार नाही. अनेक वर्ष मी त्याचा फायदा घेऊन सत्तेमध्ये राहिलेले आहे, मला माझीही स्ट्रॅटेजी चेंज करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून हे परिवर्तन त्यांच्याकडून आपल्याला बघायला मिळत आहे. भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में तीन जलसे मुनक़िद करना पड़ रहा है. इसमें एक नुकाती प्रोग्राम पर ठाकरे पर तनकीद की जा रही है. जिस चौखट पर चक्कर लगाते थे उस शिवसेना को नकली कहा जा रहा है. ये बात शिवसेना रहनुमा अंबादास दानवे ने कही है. दररोज 3 सभा घ्याव्या लागतात आणि एक कलमी कार्यक्रम उद्धवजी ठाकरे साहेबांवर टीका करणं. आणि टीका करत असताना ज्या शिवसेनेनं राजधर्म पाळण्याची भूमिका ज्यावेळेस अटलजी अडवाणीजीनं मांडली होती त्यावेळेस ज्या शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मोदी गया तर गुजरात गया अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं होतं. ज्या शिवसेनेचे उंबरठे मागच्याच लोकसभेच्या त्यांनी झिजवले होते त्या शिवसेनेचा उल्लेख वेगळ्या पद्धतीने करत असताना एक शिवसैनिकामध्ये एक जिद्दीची भावना निर्माण झालेली आहे. आणि ज्या अर्थी पंतप्रधानाला 10-20 सभा या ठिकाणी घ्याव्या लागतात त्या अर्थी या महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी मजबूतीनं पुढे जाते हा विषय याच्यातला लक्षात घेण्यासारखा आहे. आणि म्हणून महाविकास आघाडी या मराठवाड्यात तर सगळ्या जागेवर अतिशय ताकदीनं काम करते, नवे विजयाच्या दिशेने जात आहे. कालच मी लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यामध्ये होतो. निश्चित मराठवाडा असो की महाराष्ट्र असो, एनडीएला, भारतीय जनता पार्टीला आणि आमच्यातल्या गेलेल्या गद्दारांची ते एकही जागा येणार नाही अशा प्रकारची स्थिती निश्चित आहे. असं असताना बेरोजगारीविषयी काल गरिबाच्या घरातला मुलगा डॉक्टर व्हावा अशा प्रकारची भूमिका पंतप्रधानांनी मांडली. गरिबी हटवण्याचं संकल्प केल्याचं सांगितलं. 3 कोटी लोकांना घर देण्यास सांगितलं, परंतु याच पंतप्रधानाने 2016ला हर घर छत देण्याची घोषणा केली, ती पूर्ण होऊ शकलेली नाही. हर घर नल देण्याची घोषणा केली, ती पूर्ण होऊ शकलेली नाही. काल सोलापूरमध्ये ज्या विडी कामगारांना चाव्या देण्याचा कार्यक्रम जो 2 महिन्यापूर्वी झाला होता, मी दाव्यासहित सांगतो, एक एजन्सी ब्लॅकलिस्टेड एजन्सी आहे, जी ब्लॅकलिस्टेड एजन्सीनंच दुसऱ्याच्या नावावर काम घेऊन तिथं करतायत. आणि अजूनही कोणत्याही प्रकारचं काम जे खोट्या घोषणा 30,000 घराच्या त्यांनी केलेल्या आहे. मला वाटत नाही 5,000-6,000च्या वर घर पूर्ण झाले, परंतु चाव्यासुद्धा अजून हँडओव्हर झालेल्या नाही. कोणती भ्रष्टाचारी एजन्सी या ठिकाणी काम करते आणि तिला संरक्षण देण्याचं काम भारतीय जनता पार्टी करते, अशा प्रकारची स्थिती आहे. संजय राउत के दिमाग पर हुआ नतीजा घर वालों को बर्दाश्त नहीं होता, ताहम बाहर के कितने सुनते हैं ये मालूम नहीं. ऐसी तनकीद शिंदे ग्रुप के तर्जुमान संजय शिरसाट ने की है. नाही, भाजप आमच्या विरोधात वगैरे नाही. हे बघा, सर्वांचं टार्गेट काय आहे? नरेंद्र मोदीला 3ऱ्या वेळा पंतप्रधान बनवायचं. मग बनवायचं आहे ना, मग त्या टायमाला भाजप असेल किंवा इतर पक्ष असेल, आणि भाजपची तर मुळामध्ये सर्वात मोठी जबाबदारी
की प्रत्येक खासदार हा निवडून गेला पाहिजे. म्हणून मला वाटतं भाजपच्या प्रत्येक कार्यकर्ता तनमन धनाने या महायुतीच्या उमेदवाराचा प्रचारही करेल, त्याला निवडून आणेल. अशी कुठे जर नाराजगी असेल तर ते ऑटोमॅटिक त्यांचे पक्षश्रेष्ठी याचा निर्णय घेतील आणि पक्षश्रेष्ठीसुद्धा त्यांना समजसुद्धा देतील. कारण की मोदींना पंतप्रधान बनवायचं आहे, ही गोष्ट विसरून चालणार नाही. संजय राऊत म्हणाले नवीन गुजरातचा आत्मा महाराष्ट्रात भटकतोय, त्यांच्याकडून चुकीची विधाने केल्या जात आहे. संजय राऊतला स्वप्नातही मोदी दिसत आहेत, स्वप्नात एकनाथ शिंदे दिसत आहेत, देवेंद्र फडणवीस दिसत आहेत, आणि हा माणूस स्वप्नामध्ये सुद्धा झोपेमध्ये सुद्धा बडबड करतो असं त्यांच्या घरच्यांची तक्रार आहे. कारण की संजय राऊतच्या डोक्यावर झालेला परिणाम तो घरच्यांना सुद्धा सहन होत नाही. म्हणून त्यांनी 10चा टाईम 9वर आणलेला आहे की लवकर घरातून बॅट बाहेर जावी. म्हणून आता यांचं बोलणं आता घरच्यांना सहन होत नाही. तो बाहेरचे किती ऐकतील माहीत नाही, परंतु अशा बडबडीकडे जनतासुद्धा लक्ष देत नाही, एवढंच खरं आहे. आम्हाला नकली म्हणतात, पण शिवसेनेचा दणका काय असतो ते 4 जूनला निकालातून कळेल, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. 4 जूनला आपण वाट पाहूया, कोण कुणाच्या मांडीवर बसणार आहे ते आपल्याला कळेल. एक नक्की सांगतो तुम्हाला, 4 जूनला पुन्हा सिल्व्हर यांची बैठक होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये पेढे वाटण्याचं नाही तर रडण्याचा जाहीर कार्यक्रम होईल आणि त्याला अख्खा महाराष्ट्र हे पाहिल, हे एवढं मात्र निश्चित आहे. शिंदेनी टीका करत फिरण्यापेक्षा दुष्काळाकडे लक्ष द्यावे असे नाना पाटील म्हणतात. नाना पटोलेचे आम्हाला त्यांच्या बोलण्याची आम्हाला गरज नाही किंवा त्यांचं आम्ही कुठं मार्गदर्शन मागितलेलं नाही. महाराष्ट्रामध्ये काय करायचं याची जाणीव एकनाथ शिंदे साहेबांना आहे आणि ते त्याच पद्धतीने काम करत आहेत. म्हणून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना जाऊन विचारा शिंदे साहेबांनी काय केलं आणि तुम्ही काय दिवे लावले होते, हे लोक तुम्हाला सांगतील. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है क्या? है ना सर. देना. बहुत मस्त लगी आपको. ये ना सर. ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. फाजिलपुरा में सियासी तनाज़े में जफर मर्चेंट के लेडीज वेयर दुकान पर नामालूम अफराद ने हमला किया. ये वाक़या 29 अप्रैल की शब पेश आया. इसी बीच दुकान में ख़वातीन मुलाजिमीन काम कर रही थी. इसकी वजह से इस इलाके में हलचल मच गई. 29 अप्रैल की शब ये वाक़या पेश आया. जफर मर्चेंट महाविकास आघाड़ी का काम कर रहे हैं. इस पर गुस्से में आकर शब को चंद अफराद मुंह पर रुमाल बांधकर आए और उन्होंने जफर मर्चेंट ट्रेंड्स इस लेडीज वेयर दुकान पर पथराव किया. हमला करने के बाद फौरी हमलावर फरार हो गए. इत्तला मिलते ही सिटी चौक पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई. इसी तरह से महाविकास आघाड़ी के ओहदेदार भी मौके वारदात पर पहुंच गए. इसके बाद ACP संपत शिंदे ने हालात को कंट्रोल किया. मेरे मकान पे इंडिया अलायंस के ताल्लुक से जो है तो मीटिंग चल रही थी जी. 2 दिन पहले जो है तो हम नंदू भाऊ को बुला के जो है तो उनको हम अपना सपोर्ट डिक्लेयर करें. उसके बाद आज बाद मगरिब के जो है तो कुछ लोग आए नकापोश और वो धमकी दिए कि अगर तुम पतंग का साथ नहीं देंगे तो घर जला देंगे, ये बोल के. और ये जो हादसा ये जो आपके सामने है इसके ऊपर पथराव करे और कहाँ गए किधर गए पता नहीं. और ये प्री प्लान है, गाड़ी के ऊपर कोई नंबर नहीं है, नकापोश थे, प्री प्लान है. तो पतंग वाले बोले तो आपका इशारा किस तरफ है? आप इम्तियाज अली उसके लोग थे. कितने लोग थे?
2-4 लोग थे। तो उन्होंने कुछ सिर्फ पथराव करे या आप लोगों के साथ भी कुछ मारहान करे? मारहान नहीं करे, पथराव करे। और मारहान में क्या करने का, वो तो धमकी दी ना, जान से मारने की धमकी दी है ना। घर जला देंगे, दहशत डालने की कोशिश करे। ये बात आपको बोले किसने? उन्होंने कुछ बात की आपसे? वो लोग मतलब वो धमकी दी। रोक रहे थे, रोक बोले तो ये बोले कि तुमको जान से मार देंगे। लेडीज थे। अच्छा, शॉप ऑफ लेडीज थे, लेडीज थे। मैं तो था नहीं, अगर मैं रहता तो फिर उनको दिखाता था मैं। तो सीसीटीवी वगैरह में कुछ आया है उनकी फुटेज वगैरह? फुटेज अभी निकालने का है, निकाल के देखिए। पुलिस को आपने कब संपर्क किया? फौरी, जैसे मैं आने के बाद 112 पे घर वालों ने कंप्लेन कर चुके थे। अभी आपकी क्या मांग है प्रशासन से और इलेक्शन कमीशन से कि इस चीज़ को लेकर अगर क्या वो एक्शन इस तरीके की हरकत अगर करता है तो अगर कुछ इलेक्शन डिपार्टमेंट का अगर ऐसा मर्चेंट ट्रेन, ये हमारे जफर अली साहब का एक शॉप है। भाभी जी इसको देखते हैं, उसके ऊपर आज पथराव हुआ। पथराव ऐसा हुआ, बोलकर पथराव हुआ। जिन्होंने क्या, उन्होंने कहा ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सिर्फ हमने अभी पथराव कर कांचें तोड़ी, दुकान तोड़ी, इसके बाद में जान से मार देंगे साहब ने बोला। इस तरीके की धमकी, और घर भी जला देंगे। लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, हर नागरिक को अपना स्वतंत्र है कौन से पार्टी के साथ जाना, किसको सपोर्ट करना, कैसे इलेक्शन में एक स्मूथली शांतता से इलेक्शन होना चाहिए, पीसफुल इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये अभी से दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना का तो मैं निषेध करूंगा, लेकिन एक ज़रूर मांग करूंगा, क्या इलेक्शन कमिश्नर ये सब बर्दाश्त करता है? पुलिस कमिश्नर साहब से मैंने बात की है, पुलिस कमिश्नर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है, जल्द से जल्द इस घटना की जांच होनी चाहिए। आरोपी को जो भी आयुक्त है उनको ढूंढना चाहिए और उन पर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। ये मर्चेंट ट्रेड दुकान पे अभी शाम को 2 मुंह ढके हुए लड़कों ने दुकान मालिक को धमकाया और कुछ पत्थर फेंके। उसके कारण दुकान के कांच वगैरह टूट के दुकान का नुकसान भी हुआ है। तो ये मालूमात मिलने पर हमारा पुलिस स्टाफ यहाँ आए। मालूमात लेने के बाद कुछ पॉलिटिकल राइवल से ये हुआ ऐसा लग रहा है, फिर भी इसमें इंक्वायरी करना जरूरी है। यहाँ का पंचनामा तो हम लोगों ने कर दिया है, अभी इनका FIR हम दाखिल कर रहे हैं और इंक्वायरी करके जो कुछ भी होगा वो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तो आरोपी लोगों को पकड़ा जाएगा। और मेरा अपील है, ऐसा छोटा मोटा कुछ भी घटना हुई तो सब लोग शांति बनाए रखें, पुलिस अपना काम करेगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। कि मैं पुलिस की तरफ से आप सब लोगों को आह्वान करता हूँ। MIM पार्टी के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील ने खुलदाबाद में 29 अप्रैल की शाम तशहीरी जलसे में खिताब किया। बाद अज़ा एडियन से मुखातिबत में उन्होंने कई मसाइल पर अपने ख़यालात पेश किए। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पूरा खुलदाबाद तालुके का दौरा किया और मुझे इतनी खुशी है कि 10 साल पहले जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई थी यहाँ पे, तो लोगों का नज़रिया देखने का जो था वो कुछ और था। और विशेषकर जो दूसरे समाज के लोग हैं, उन्हें इस तरह का डर एक पैदा किया गया था कि MIM पार्टी आई है तो अब ऐसा होगा वैसा होगा करके। लेकिन आज ऐसा शायद ही कोई गांव था कि जहाँ पर मेरे मराठा समाज के भाई हो, धनगर समाज के हो, बंजारा समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग हैं, ये पूरे के पूरे उतने ही उत्साह, उतने ही जोश और जज्बे के साथ खड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास तो हो चुका है कि हमें बार बार इलेक्शन के वक्त जाति के मुद्दों के ऊपर है तो इलेक्शन लड़े जाते थे, उसके बाद उनका मुद्दा कोई उठाता नहीं था। लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर मैंने जो मुद्दे लोकसभा के अंदर उठाए हैं, ये आम लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं और वो मुद्दे किसी एक विशेष जात, धर्म या मज़हब के नहीं थे, वो आम इंसानों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसीलिए लोग आज ये इतनी तादाद के अंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि मैं खुलदाबाद की आवाम के साथ दिल खोलकर आज बात करना चाहता था, लेकिन बाय द टाइम मैं यहाँ पर पहुँचा तो महज 5 मिनट बचे हुए थे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और जलसा खुलदाबाद के अंदर मुनक़्क़िद करेंगे, क्योंकि मेरी जीत के अंदर
खुलदाबाद की आवाम का एक बहुत बड़ा हाथ था उसमें। यहाँ के नौजवानों ने जिस जोश के साथ मेरे लिए काम किया था और बुज़ुर्गों ने जिस तरीके से दुआओं से नवाजा था, उसी का नतीजा है कि पूरे महाराष्ट्र से इकलौता एक MP बनकर मैं वहाँ पर गया था। दोबारा मौका आया है, इंशाल्लाह और भी आएंगे और भी बात करेंगे। बहुत सारे काम जो है वो हमने आचार संहिता के लगने के इमीडिएट उस पर हमने उसके उद्घाटन इस वजह से किए कि हमें मालूम था कि आचार संहिता लग गई तो फिर और 2-4 महीने हैं तो काम हो नहीं सकेंगे करके। तो हमने जो जो काम हमें करना है उसके उद्घाटन हमने कर दिए हैं। अब जिन एजेंसीज़ को हमने दिए हैं वो एजेंसीज़ अलग अलग जगह के ऊपर काम कर रही हैं और उद्घाटन करने का मतलब ये है कि आपका काम होना है, लेकिन सिर्फ आज जो काम होना है हो सकता है वो दूसरी जगह पे काम शुरू है, इस वजह से वो आज की जगह कल होगा, कल की जगह परसों होगा उसके अंदर, लेकिन जो जो काम हुए हैं वो इंशाल्लाह पूरे काम मुकम्मल होंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर नीज एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हुक्म के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नाजायज कब्जाजात शोबे की जानिब से आज दूसरे दिन भी शाहगंज के चंद दुकानें मुनहदम की। हाथ गाड़ियां और दीगर सामान भी बड़े पैमाने पर जब्त किया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर नीज एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हुक्म के मुताबिक एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहोड़े ने शहर के सिटी चौक से गुलमंडी पार्किंग तक नाजायज़ कब्जाजात का मुआयना किया था। इस रास्ते पर गुलफरोश अतर फरोश ने रास्ते में छोटी गाड़ियों की आमदरफ्त बंद कर दी और दुकानें लगा दी है। इस मुकाम पर दीगर नाजायज़ कब्जाजात वालों को भी वार्निंग दी गई थी कि अपने तजावुज़ात हटा ले वरना रास्त कार्रवाई की जाएगी। इसके मद्देनज़र पीर से कार्रवाई जारी है। आज शाहगंज में मस्जिद से मुत्तसिल दुकानें, शेड और 2 नाजायज़ कब्जाजात की दुकानें मुनहदिम की गई। चबूतरे और 19 कच्चे शेड मुनहदिम किए गए। 6 हाथ गाड़ियां और दीगर सामान बड़े पैमाने पर जब्त किया गया। बाकी कार्रवाई कल की जाएगी। शहर में दोबारा गैस टैंकर का हादसा पेश आया। भीड़ बाईपास रोड पर यह वाकया पेश आया। खुशकिस्मती से टैंकर खाली होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहर में दोबारा गैस का टैंकर हादसे का शिकार हुआ। यह हादसा भीड़ बाईपास रोड पर MIT कॉलेज के रूबरू फ्लाईओवर ब्रिज पर पेश आया। खुशकिस्मती से टैंकर खाली होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम इस वाक़े की वजह से 3 माह कबल हुए ख़तरनाक गैस टैंकर हादसे की याद ताज़ा हो गई। गैस ले जाने वाला HP कंपनी का टैंकर मंगल को सुबह भीड़ बाईपास सड़क पर MIT कॉलेज के रूबरू सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा गया। टैंकर का सामने का हिस्सा कैबिन चिकनाचूर हो गया। कुछ देर तक टैंकर सड़क पर आड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक मफलूज हो गई थी। टैंकर खाली होने की वजह से बड़ा सान्या टल गया। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर। औरंगाबाद लोकसभा हल्का इंतखाब में मुख्तलिफ पार्टियों के बयानात का आगाज। जात और मजहब की सियासत शुरू। सियासी माहौल गरमाया। सियासी तनाज़े पर दुकान पर हमला। शहर के फाजिलपुरा इलाके में पेश आया वाकया। महाविकास अगाड़ी का काम करने पर जफर मर्चेंट पर हमला होने का इल्जाम। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।